बौद्ध धर्म चालू तो भारत में ही हुआ था, परंतु परकीय आक्रमणों ने बौद्ध धर्म को भारत से ही बाहर निकाल दिया। लेकिन लद्दाख की अलची मोनेस्ट्री जैसे मोनेस्ट्रीज आज भी बौद्ध धर्म का अस्तित्व भारत में बना के रख रहे हैं। लद्दाख शांति, सुकून और एडवेंचर का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। पर लद्दाख की और एक पहचान है, वो है वहाँ की बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। खूबसूरत वादियों के बीच में आलची एक छोटा सा गांव है। इसके प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ इसकी वास्तुकला भी काफी सुंदर है। अलची मोनेस्ट्री लेह से 66 किलोमीटर की दूरी पे है। लद्दाख में कई बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज है और अलची मोनेस्ट्री इसमें सबसे पुरातन है। अलची मोनेस्ट्री सिंधु नदी के दक्षिणी किनारे पे स्थित है। अलची मोनेस्ट्री में देवी तारा का एक सुंदर पेंटिंग है। उसी पेंटिंग के फेस को मैं यहाँ पे रिक्रिएट कर रही हूँ। अलची मोनेस्ट्री में 3 जो सबसे पुरातन मंदिर है वो है दुखांग, समत्सेक और मंजूश्री मंदिर। ये मंदिर 12th सेंचुरी में लोचन रिंचेन झेंगपो ने बनवाए थे। लोचन रिंचेन झेंगपो को महागुरु भी माना जाता है और उन्होंने संस्कृत बुद्धिस्ट टेक्स्ट को तिब्बतन में कन्वर्ट किया था। और 13th सेंचुरी में यहाँ 2 स्तूप भी कंस्ट्रक्ट किए गए थे। अलची मोनेस्ट्री का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है यहाँ के पेंटिंग्स, जिनके कलर्स इतने सालों के बाद भी काफी वाइब्रेंट है। इन टेम्पल्स का आर्किटेक्चर कश्मीरी आर्किटेक्चर और तिब्बतन आर्किटेक्चर का कॉम्बिनेशन है। दुखांग टेम्पल कॉम्प्लेक्स के सेंटर में दुखांग है, जिसके सामने कोर्टयार्ड है। ये एक असेंबली हॉल है जहाँ बुद्धिस्ट मॉन्क्स पूजा और समारोह करते हैं। दुखांग में एक व्हील ऑफ लाइफ का पेंटिंग है। दुखांग में मेन डेटी है वैरोचना, जिनके आजू बाजू के वॉल्स पे 6 सुंदर मंडलास है। ये इस टेम्पल का ओरिजिनल वुडन डोर फ्रेम है और 900 सालों के बाद भी ये काफी अच्छी कंडीशन में है। समत्सेक अलची मोनेस्ट्री की सबसे सुंदर वास्तु है। समत्सेक का मतलब है 3 मंजिल की इमारत। ये पूरा स्ट्रक्चर नेचुरल स्टोन, मिट्टी और वुड से बनाया है। इसके फसाड में जो वुडन कॉलम्स है वो काफी डिटेल में काउट है। इन कॉलम्स को और क्ले स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स को कश्मीरी आर्टिस्ट्स ने बनवाया था। ये समत्सेक के सेक्शंस है। अगर आपको सेक्शंस का मतलब नहीं पता तो इसका आर्किटेक्चर में ये मीनिंग होता है कि अगर हम किसी भी स्ट्रक्चर को वर्टिकली एक स्ट्रेट लाइन में कट करते हैं तो वो स्ट्रक्चर जैसे दिखेगा उसे सेक्शन कहा जाता है। इन सेक्शंस में से हमें इस स्ट्रक्चर का वुडन वर्क क्लियरली दिख रहा है। इसमें जो ये 3 निशेस है उसमें 3 बोधिसत्वास है, जिनकी हाइट 4 मीटर के आसपास है। इन सब बोधिसत्वास में जो दिलचस्प बात है वो है इनकी धोती। ये मैत्रेया है। मैत्रेया में बुद्धा का जीवन बताया है। अवलोकितेश्वरा में पवित्र स्थान, शिव तीर्थ, शाही महल, शिखर के दृश्य पेंटेड है। यह अवलोकितेश्वरा की धोती में से एक पेंटिंग है। ये है मंजूश्री में 84 महासिद्धास दिखाए गए हैं। ये मंडला समत्सेक के फर्स्ट फ्लोर पे है। अलची समत्सेक में एक बहुत ही सुंदर चित्र है और वो है शाम तारा का, जिनकी पेंटिंग मैं यहाँ बना रही हूँ। फर्स्ट फ्लोर में कई देवताओं के पेंटिंग्स है, जैसे कि महाकाला, अष्टभय त्राण तारा और यमनताका। ये सेकेंड फ्लोर है जो साइज में काफी छोटा है। ये इसकी एंट्रेंस वॉल है जिसमें साधु और सन्यासियों के चित्र है। अलची मोनेस्ट्री के टेम्पल्स के अंदर हर जगह आपको कुछ ना कुछ पेंटिंग्स दिखेंगे। इधर 1000 से भी ज्यादा बुद्धा के पेंटिंग्स है और ये सभी पेंटिंग्स काफी डिटेल में पेंट किए गए हैं। इस इमेज से हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि आर्टिस्ट ने कितना फाइन ब्रश वर्क किया है। मंजूश्री टेम्पल, ये मंजूश्री टेम्पल का एंट्रेंस डोर है जो काफी डिटेल में कार्व्ड है। इसका नक्शे काम काफी सूक्ष्म है। मंजूश्री पहले एक फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर हुआ करता था, बाद में लोत्सबा लखांग उसे अटैच्ड हो गया। ये मंदिर का फ्लोर प्लान स्क्वायर शेप का है। मंदिर के सेंटर में 4 मंजूश्री एक के पीछे एक ऐसे एक ही मंच पे बैठे हुए हैं। इनके आजू बाजू कई पशु, प्राणी, देवता और प्रतीक चिन्ह है। मंजूश्री को नॉर्मली ऑरेंज कलर में बताया जाता है, लेकिन यहाँ पे मंजूश्री अलग अलग कलर्स में बताए गए हैं। अलची मोनेस्ट्री में कई स्तूप है, उनके अंदर सुंदर पेंटिंग्स है। अलची मोनेस्ट्री के टेम्पल्स के पेंटिंग्स में अब कई जगह क्रैक्स आने लगे हैं, क्योंकि ये मोनेस्ट्री 900 साल पुरानी है और ऐसे अमूल्य वास्तु का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। मैं आशा करती हूँ कि आज का वीडियो और ये आर्टवर्क दोनों ही आपको पसंद आए होंगे। लॉस्ट कश्मीरी टेम्पल आर्किटेक्चर के वीडियोस आप यहाँ देख सकते हो
और ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रणाम।